बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज डेट है 21 जनवरी 2026। सॉरी, मैं कल 20 जनवरी को वीडियो नहीं बना सका। जिस तरह हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी 19 जनवरी को कि हम यहाँ से एक सेल पोजीशन देख सकते हैं, तो यहाँ से हमें एक सेल पोजीशन मिली भी और यहाँ से ऑलमोस्ट इसने हमें तकरीबन कह दें कि 150 से 200 पिप की एक मूव भी दी। लेकिन पूरी मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पूरा गैप देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी हमारी बात हुई थी कि अगर मार्केट ने वापस आई और इससे ऊपर हमें क्लोजिंग दे दी तो मार्केट का नेक्स्ट डे बुलिश ही होगा। तो मार्केट ने यहाँ से ऊपर हमें क्लोजिंग दी, उसके बाद से उसने बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू किया। ट्यूसडे वाला डे बुलिश रहा, आज वेडनेसडे वाला डे भी स्टिल बुलिश में ही जा रहा है। तो आज हम इसकी देखते हैं कि आज हम इसमें किस तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं गोल्ड की क्या मूव हो सकती है। अच्छा, तो गोल्ड की जो आज की जो मूव है ना, ये एक फेक मूव हो सकती है। आज की जो ये मूव हुई है ना, ये एक फेक मूव हो सकती है। कल इसमें या आज जो है लंदन सेशन में या यूएस सेशन में इसमें एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग आ सकती है। ये जो आज की मूव हुई है इसकी बात कर रहा हूँ। तो गोल्ड की ये वाला जो एरिया है इस टाइम ये इस रेजिस्टेंस पे है। आप कह देंगे यहाँ से 48 से लेकर 4900 तक का ये कंप्लीट जोन जो है ना, ये इसका रेजिस्टेंस वाला जोन है। ये 4875 से लेके आई थिंक 4875 से 77 लगाया, या 4880 से लेकर 4900 तक का जो जोन है ये एक इसका रेजिस्टेंस वाला जोन है। यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग आ सकती है और आएगी, और इसका जो मिनिमम टारगेट ये होगा 4700। अगर हम इससे पहले एक ऊपर टारगेट आइडेंटिफाई करेंगे। ये थोड़ा सा नीचे है हमारा, इससे ऊपर वाला जो टारगेट है वो ये वाला जोन है, ये 4770 वाला जोन है। ये ऑलमोस्ट बनते हैं 4870 से। अगर हम 4880 से यहाँ तक लगाए 4770, ये 1000 पिप्स बनते हैं, एक ईयर ट्रेड बनती है। गोल्ड में सेलिंग एक्सपेक्टेड है। गोल्ड में किसी भी टाइम सेलिंग आ सकती है, आज और कल में या जुमे वाले दिन में किसी भी दिन इसमें एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग आ सकती है। तो गोल्ड की आज की जो मूव होनी थी वो हो चुकी है। अभी दिन के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11:15 पाकिस्तान में। तो गोल्ड की जो मूव होनी थी आज की वो हो चुकी है। गोल्ड में एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग एक्सपेक्टेड है, किसी भी टाइम गोल्ड में सेलिंग आ जाएगी। तो अब आपने ध्यान रखना है, अपनी मूव को जो है ना प्लान करना है। यहाँ से गोल्ड ऐसे जाके ये सपोर्ट ले सकता है, देन फिर ये वाला फेयर वैल्यू गैप टैप कर से एंड देन फिर वापस जो है ना एक एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग इस तरह की पोजीशन बना सकता है। तो आपने अकाउंट को मैनेज करना है, अपने रिस्क को मैनेज करना है, ट्रेड को प्लान करना है। इस जगह पर बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, इस जगह से सेलिंग की ट्रेड प्लान करें। यहाँ से बाइंग नहीं करनी, यहाँ से सेलिंग की ट्रेड प्लान करनी है। जब बाइंग एरिया होगा, जैसे मैं वीडियो में बता देता हूँ कि इस जोन से ऊपर हमारे पास क्लोजिंग आ जाए तो बाइंग करेंगे। इस टाइम हमारे कहीं से भी ऊपर क्लोजिंग नहीं चाहिए, 49 से ऊपर भी क्लोजिंग आ जाए देन स्टिल नो बाय। आज के दिन की बात कर रहा हूँ, आज के दिन अगर 49 से ऊपर क्लोजिंग आ जाए स्टिल नो बाय। वहीं से हमने सेल की पोजीशन ही प्लान करनी है आज के डे में। आज के डे में बाय की पोजीशन प्लान नहीं करनी। तो पहला जो टारगेट है वो छोटा टारगेट वो देगा, वो ये वाली सपोर्ट दे सकता है। इस जोन पे आके थोड़ा सा जो है रिजेक्ट हो सकता है, तो यहाँ से आके वो कुछ इस तरीके से प्लानिंग कर सकता है, ऐसे ऐसे देन ऐसे, तो और फिर इस तरह की एक मूव एक्सपेंड कर सकता है। आज के डे में गोल्ड ने जितनी बाइंग करनी थी हो चुकी है। 49 वाला जोन अगर से क्लोजिंग भी आ जाए उससे ऊपर तो स्टिल नो बाय। वहाँ से भी आपने सेल की ट्रेड प्लान करनी है, इन साइड क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे रिजेक्शन हो के इन साइड कोई भी क्लोजिंग आ जाती है H1 में, तो देन आपने वहाँ से एक्सट्रीम से एक सेलिंग की पोजीशन प्लान करनी है, रिस्क को मैनेज करना है। पहला टारगेट जो है वो आप ये भी टारगेट कर सकते हैं, ये भी ऑलमोस्ट आपका 600 पिप का टारगेट बनेगा, और देन ये फिर आपका अगेन 600 पिप का टारगेट बनेगा। तो टोटल 1200-1300 पिप की एक ट्रेड बनती है। तो इस वीडियो में गोल्ड की ये अपडेट देनी थी कि इस पोजीशन से गोल्ड की नो बाइंग है। यहाँ से हमने गोल्ड की सिर्फ एक सेलिंग पोजीशन प्लान करनी है और यहाँ से फिर हमने अपने टारगेट की तरफ जाना है। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।